चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग संघ के बारे में पढ़ेंगे। जब जीवों की रचना हुई थी तो पहला संघ कौन था? प्रोटोजोआ संघ। कौन सा था बाबू? प्रोटोजोआ। हम कल थोड़ा सा बताए थे। प्रोटोजोआ संघ की खासियत ये होती है कि ये लोग एक कशेरुकी होते हैं। क्या होते हैं? एक कशेरुकी जीव होते हैं। ठीक है। और दूसरा खासियत ये होता है कि इसमें उत्तक नहीं पाए जाते, इसमें उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो एक कशेरुकी मतलब एक ही सेल से बने होते हैं। इसमें कई सेल नहीं होते, इसीलिए वो अपना शरीर नहीं बना पाता है, अपना शरीर पूरी तरीके से नहीं बना पाता है। तो ऐसे संघ को कहेंगे प्रोटोजोआ संघ। इसमें जो पहला होता है, जो फिल्म में मेन हीरो होते हैं ना, तो इसके अंदर होते हैं 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख जीव होते हैं, जिनको हम क्रमवाइज पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग 10 में हैं। हमको मेन चीज पढ़ना है। 1.5 लाख पढ़ने जाएंगे तो बुढ़ौती आ जाएगा। तो इसमें जो पहला जीव होता है वो होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। ये देखिए, ये अमीबा है। एकदम लग रहा है कोई द्रव्य है, दिखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरा आपका होता है पैरामीशियम। क्या होता है? पैरामीशियम। ये होता है आपका पैरामीशियम। और तीसरा आपका होता है यूग्लिना। क्या होता है? यूग्लिना। और ये चौथा आपका जो है ये है एसिटा बुलेरिया। क्या है? एसिटा बुलेरिया। ये 4 हैं जो हाई फाई में है, ये चारों जीव। इसके बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रोटोजोआ संघ का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? ये चारों, जो चारों गिरे हुए हैं सब, ये प्रोटोजोआ संघ के बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो प्रोटोजोआ संघ में जो अमीबा है वो कैसे चलता है? उसका चलने का थेरेपी क्या होता है? कूटपाद विधि द्वारा चलता है। किस विधि द्वारा? कूटपाद विधि द्वारा चलता है। भोजन कैसे खाता है वो? जब कोई जीव के इसके बीच में यहाँ आ जाता है तो वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे सड़क के ये आके से मिल जाता है, उसके अंदर ये जीव फंस जाते हैं, उसके अंदर जीव फंस जाते हैं। कूटपाद विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है और चलता है रेंग के। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है? इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। पैरामीशियम में ऐसे 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 बाल होते हैं। इन बालों को कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं बाबू? सीलिया। ध्यान सुनिएगा, सीलिया। इस सीलिया की वजह से पैरामीशियम रेंग पाता है। इस सीलिया की वजह से पैरामीशियम रेंग पाता है। और पैरामीशियम को बायोलॉजी में हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ। पैरामीशियम को क्या बोलते हैं? हरा प्रोटोजोआ। ठीक है। पैरामीशियम गति किसके द्वारा करता है? सीलिया के द्वारा। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा गति करता है। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा आता है यूग्लिना। क्या आता है? यूग्लिना। यूग्लिना देखिए, इसके अंदर सीलिया नहीं पाए जाते, इसमें सीलिया नहीं पाए जाते हैं कि ये रेंग सके, मगर ये 2 तरह से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ में यूग्लिना ही एक ऐसा जीव है जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। खुद भी खाना बना लेता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है। और जब रात हो जाता है, जब सूरज नहीं निकलता है, तो ये दूसरे जीवों को भी खा लेता है। ठीक है। कैसे खाता है? पोछिया से मार के खा जाता है। इस पोछिया से मार के उस जीव को वो खा जाता है, बहुत आराम से खा जाता है। और दिन में क्या करता है? ये भी पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल के जरिए भोजन बना लेता है। मगर रतिया को अब क्या होता है? रात को जब सूरज नहीं निकलेगा तभी भूखा जाता है, पगला जाता है। अब हम करें क्या? इसको भूख ज्यादा लगता है, तो ये रात को क्या करता है? अपने इस कांटे से अपने से छोटे जीवों को मार के खा जाता है। तो कभी कभी बायोलॉजी में पूछ देगा, उस प्रोटोजोआ जीव का नाम बताइए जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। तो कौन है? यूग्लिना, जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। ये सर कल इसी को आप हरा प्रोटोजोआ। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अब क्लियर हो गया है। ये हरा प्रोटोजोआ नहीं है, पैरामीशियम हरा प्रोटोजोआ है। हरा है जिसका मतलब ये हरा नहीं है। ठीक है। पढ़ाई में ये होता है जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है। हरा है। अब कल पूछे थे प्रकाश संश्लेषण किस रंगों में होता है? सब कहेंगे सभी पौधे हरे होते हैं तो हरा रंग से होता है प्रकाश संश्लेषण, मगर नहीं होता है। लाल नीला बैगनी, लाल नीला बैगनी रंग में हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 किरणें जाके पत्तों से टकराती है, जो वैज्ञानिक वाला चश्मा लगा के देखेंगे। ठीक है। चौथा हमारा होता है एसिटा बुलेरिया। देखिए, इसको याद है, जो पढ़ता है वो जान जाता है, और जो नहीं पढ़ता है वो बस आके छुपा के चुपचाप देखोगे, कुछ होगा नहीं। इसीलिए पढ़ाने के बाद जो नहीं आता है वो आपसे पूछिए। हाँ, अब कहेंगे सर जी कुछ नहीं समझ में आया तो बहुत बड़े आप गुड़ गोबर होंगे।
कि कुछ नहीं आया। अरे बताइएगा कि कहाँ नहीं आया, इतना आया है तो सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे होना चाहिए ना। ये कोई बात नहीं सर ये कुछ नहीं आया, ठीक है, तब आपका इलाज कोई कर नहीं पाएगा। चौथा हमारा क्या होता है, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या होता है, ये प्रोटोजोआ संघ में सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और प्रोटोजोआ संघ में सबसे छोटा क्या होता है, जब हम सेल पढ़ा रहे थे कोशिका, तो उसमें हम बताए थे प्रोटोजोआ संघ में सबसे छोटा होता है, सबसे दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा। इसमें है नहीं माइक्रोप्लाज्मा, ये दुनिया का सबसे छोटा कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। और प्रोटोजोआ संघ में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, एसिटाबुलेरिया। ये भी एक कोशिकीय जीव है। देखिए हरे हरे पौधों के समान दिखता है मगर पौधे नहीं है, ठीक है। अरे भाई जब कोशिका इकट्ठ हो जाएगा, ना पौधा बन पाएगा, ना चिल्होर बन पाएगा, ना सियार बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। एक छोटे से आकार का धब्बा बन जाएगा। सब धब्बे हैं, धब्बे हैं, नहीं धब्बा छीटा उठा, मगर वो अपने आप में एक जीव है सब, ठीक है। तो समझ में आ गया ना प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में 4 ठो हीरो हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एसिटाबुलेरिया। अमीबा उत्पाद विधि द्वारा चलता है, बीचों में हाँ पेरिफेरा, पेरिफेरा भी बताया, हाँ बताए थे, वो अगला वीडियो है, 55 मिनट का वीडियो बनाना है, लंबा हो जाएगा, ठीक है। हाँ अमीबा है, अमीबा के बीच में कोई जीव आ जाएगा, उसको क्या कर देगा कि नरम पैक करके खा लेगा, ठीक है। यूग्लिना है, वो क्या है, वो स्वपोषी भी और विषमपोषी भी है। वो दिन में भी खाना बना लेता है, रात को भी कटिया फंसा के खाना बना के खा लेता है अपनी पोछी से, ठीक है। प्रोटोजोआ को हरा प्रोटोजोआ करते हैं, पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ करते हैं। वो किसके द्वारा गति करता है, सीलिया के बाल द्वारा, सीलिया के बाल द्वारा, देखिए बाल निकला है, ठीक है। और चौथा होता है एसिटाबुलेरिया। ये माना जाता है प्रोटोजोआ संघ में सबसे बड़ा जीव है। इन लोगों तीनों से सबसे बड़ा कौन है, एसिटाबुलेरिया है। मगर प्रोटोजोआ संघ में सबसे छोटा जीव कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका भी माइक्रोप्लाज्मा। नाम उसका है माइक्रोचिप। चिपो लगाता है ना मोबाइल में, उसमें क्या लिखा रहता है, माइक्रो। मतलब वो तो चिप तो सिलिकॉन की बना होता है, मगर उसके अंदर में जो छोटा छोटा दिमाग होता है, उसी तो आपका गाना वीडियो डाउनलोड होता है। वो दिखता है, नहीं दिखता है, वो वैज्ञानिक बना, मशीन को बनाता है। तो इसीलिए माइक्रोप्लाज्मा में याद रखिएगा, माइक्रो मतलब इतना छोटा कि हमको लौकबा ना करे। हमको लग रहा है प्रोटोजोआ संघ सबको आ गया होगा, हाँ। चलिए देखिए दूसरा संघ हमारा होता है पेरिफेरा संघ। कौन सा संघ, पेरिफेरा संघ। इसकी खासियत ये है कि ये बहुकोशिकीय थे। क्या थे, बहुकोशिकीय। मगर एक गलती इसमें भगवान ने क्या कर दिया, कोशिका तो था लेकिन वो प्रॉपर नहीं था। जब कोशिका एक दूसरे से बिखरे हुए थे, जब कोशिका एक शरीर में कहीं बिखर जाता है तो शरीरों में कहीं छेद हो जाता है, मौका हो जाता है, ठीक है, ढेर सारा। तो ये जो पेरिफेरा संघ में होता है, तो पेरिफेरा संघ में क्या था, उत्तक थे मगर वो क्या थे, दूर थे। क्या थे, दूर थे। पेरिफेरा संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मगर इनकी कोशिका एक दूसरे से काफी दूर होती है, वो सही से बनी नहीं होती है, इसीलिए उनके उत्तक दूर पाए गए थे। और उत्तक दूर हो जाए, अगर हम लोग का उत्तक दूर हो जाता, हमारे शरीर में छेद नहीं दिखाई देगा ढेर सारा। तो इसमें जो जीव थे उसको कहा गया स्पंज। क्या कहा गया, स्पंज जीव। एक ही जीव का इसमें वर्णन होता है, इसमें भी 80,000 है, मगर एक ही जीव को याद रखिए, स्पंज। स्पंज मतलब पानी के नीचे पाया जाने वाला एक फोम नुमा पदार्थ। फोम हम देखते हैं, फोम रुई हुई, उसमें भी छेद रहता है, नहीं रहता है, वही स्पंज है, फोमे के तरह। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें डाट है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको क्या करते हैं, स्पंज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फोम की तरह जो संघ होता है उसको पेरिफेरा संघ कहा जाता है। उसमें उत्तक होते हैं मगर दूर होते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा हमारा जो संघ है वो सेलिंड्रेटा संघ है। क्या है, सेलिंड्रेटा संघ। इसमें क्या है, इसमें तो बहुकोशिकीय होंगे, सब बहुकोशिकीय जीव होंगे, मगर इसमें खासियत ये है बहुकोशिकीय होने के साथ ये जीव जलीय होंगे। क्या होंगे बाबू, जलीय, पानी में रहने वाले। और इसके मुंह में बाल होंगे, मुख पर बाल पाए जाएंगे। मुख पर क्या पाए जाएंगे, बाल पाए जाएंगे। और इसमें उत्तक पूरा सही से होता है, उत्तक
सही से होता है। चौथा ये दिखता है, ये दिखता है। इसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पूरा एकदम स्वच्छ आंखों से दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 ही एक ऐसे जीव हैं जो बहुत विख्यात है। इसमें भी 2 लाख फाइलम आते हैं, 2 लाख क्रीचर आते हैं। सिलिंड्रेटा संघ में 2 लाख क्रीचर आते हैं। कितने? 2 लाख। मगर इसमें 3 तो सुपर हिट है। पहला है आपका जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश। फिश मतलब मछली। जेली मतलब जेली जो बाबू चूसते हैं सब, लेके गीला गीला रहता है, वैसे गीला गीला भी रहता है। और दूसरा होता है हमारा हाइड्रा का, 6 में पढ़ाए थे पिछले साल, हाइड्रा। दूसरा हमारा क्या होता है? हाइड्रा होता है। और तीसरा हमारा होता है, देखो अब ध्यान से, तीसरा हमारा होता है प्रवाल। क्या होता है? प्रवाल। प्रवाल को कहते हैं रीफ। क्या कहते हैं बाबू? रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया, इसकी कहानी बताते हैं। तो हमने क्या देखा? प्रोटोजोआ संघ में एक कोशिका का जीव, प्रोटोजोआ संघ में उत्तक नहीं पाए जाते थे। दूसरा आ गया पेरिफेरा, इसमें बहुकोशिकीय जीव। अब धीरे धीरे जीव दिखना स्टार्ट होंगे और बड़े होना स्टार्ट होंगे। दूसरा क्या था? बहुकोशिकीय जीव था। इसमें जो उत्तक थे वो दूर दूर थे, इसीलिए उसके देहिया में कई तो छेद हो गया और इन छेद वाले जीवों को कहा गया स्पंज वाले जीव, फोम की तरह, रुई फोम की तरह। तीसरा जो होता है सिलिंड्रेटा संघ। क्या होता है? सिलिंड्रेटा संघ। ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, मैनी सेल्स के बने होते हैं। ये पानी में रहने वाले जीव होते हैं, मुंह पे बाल होता है, इसमें उत्तक सही से बने होते हैं, इसीलिए हमको दिखता है। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार के मुख्य जीव होते हैं। पहला जेलीफिश, दूसरा हाइड्रा और तीसरा प्रवाल, रीफ। ठीक है, जो जेलीफिश होता है बाबू, ये जेलीफिश जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा ऐसा करके पानी में चलता है। देखे होंगे आप लोग डिस्कवरी चैनल में। ये बहुत बड़े बड़े महासागरों में पाया जाता है। ये मीठे पानी में नहीं पाया जाता है, खारे पानी में पाया जाता है। मतलब नदियों में जेलीफिश नहीं मिलेंगे आपको, खारे पानी के समुद्र में ये जीव मिलेंगे। ये बहुत ही नरम होते हैं, जेली के समान। ऐसे मल देंगे ना वो खत्म हो जाएंगे, मगर मलने से पहले जब टच हो जाएगा ना, नहाने जाएंगे आपके देह से, अब छनमना के मर जाएंगे 10 मिनट में। इतना विषैला होता है, इसमें टेंटिकल्स निकले होते हैं, इसे छोटा छोटा मक्खी की तरह डंक मारने वाला। थोड़ा सा हल्का सा कहते हैं, अगर इससे स्पर्श हो गया, इतना जहरीला होता है। देखिए भगवान जिसको जितना सुंदर बनाते हैं उतना खतरनाक होता है। इतने कलरफुल होते हैं सब, इतने सुंदर सुंदर होते हैं। आप सोचेंगे कि बहुत सुंदर है फूल के समान, मगर सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। आज भी हर साल 20,000 लोग पूरे दुनिया में इस जेलीफिश की वजह से मारे जाते हैं, जो समुद्र बीच पे नहाने जाते हैं। ठीक है, टच हो जाता है, इन्फेक्शन चालू होगा, उसके बाद कोशिका वहां से डैमेज होकर खून में पहुंचेगा, उसका जो भी टॉक्सिक जहर है, और सीधे आपकी मौत हो जाएगी। इतना सुंदर चीज बहुत लोगों को जान लेती है, जो जेलीफिश होती है। ऐसे 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 बढ़ता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा भी एक जीव होता है, इसका भी मुंह पे बाल निकला होता है, देख रहे हैं ना। ये हाइड्रा का एक्चुअल तस्वीर है, संयम का तस्वीर है, वैज्ञानिक लोग खींचे थे। हाँ, ये हाइड्रा मुकुलन की विधि करता है, 1 से 2 हो जाता है। इसके अंदर क्या क्षमता है? 1 से 2 होने की क्षमता है कि नर्वस पनिरिया के अलग बन जाएगा, वो अलग होकर इसके समान बन जाएगा, वो अलग बढ़ेंगे। और तीसरा होता है आपका प्रवाल। क्या होता है? प्रवाल। ये एक प्रकार का पौधा और जानवर है, मिला जुला रूप है पौधे और जानवर का। इतनी तादाद में प्रजनन करते हैं कि लगेगा ना पनिया के ऊपर एक नया मिट्टी का ढेर आ गया है, मतलब एक नया टापू बन गया है। गीला गीला टापू रहेगा, थोड़ा दबने वाला फोम की तरह। इतने ज्यादा सब रहते हैं, तो कभी कभी तो परवाल का बहुत बड़ा एक द्वीप भी बन गया था। कभी कभी वो द्वीप डूब जाते हैं, कभी आ जाते हैं, तो पनिया में रहता है प्रवाल भित्ति। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हम जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैप के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पहले ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, मगर ओसिनिया डूब गया, बचा क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो जो डूब गया था वो प्रवाल था। क्या था? प्रवाल था। पनिया वाले जीव पनिया में चले गए थे। सब कहें कि तो बहुत बड़ा इलाका डूब गया है, वो इलाका नहीं डूबा था, ये रीफ पे बहुत से ऐसे टापू जो रीफ पे बसे हैं। ठीक है, इतने रंग बिरंगे सुंदर सुंदर रीफ होते हैं दुनिया में। हम आपको दिखा रहे हैं, कहाँ है जी? हाँ है, देखो तो, चिन्हो तो, चिन्ह ये क्या है? जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश है। ये बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इनके मुंह पे बाल होता है, ये आपके शरीर से टच हो जाएंगे ना तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। जेलीफिश
कई कलर के होते हैं सब, बहुत सुंदर होते हैं। कहते हैं कुछ जेलीफिश ऐसे होते हैं कि दिन भर का सनलाइट अपने तकों में छुपा के रखते हैं, रतिया को सब जलते हैं बिजली की तरह, पानी का गहरे अंधेरे में इतना सुंदर कि मन मोह लेगा आपका। हम अगर 20-30 हजार लोग रोज मारे जाते हैं पूरी दुनिया में इसके टचिंग होने से। हाँ 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 बाबू, हाँ है जो देख रहे हैं ये प्रवाल भित्ति है। क्या बाबू? प्रवाल भित्ति है। ये देखिए पौधे के समान दिख रहा है मगर ये पौधा नहीं है बाबू। ये क्या है? ये प्रवाल है। क्या है? रीफ है। क्या है? रीफ। क्या है बाबू? रीफ। और ये रीफ किस जाति में आएगा? सेलिंड्रेटा। क्या पढ़ा रहे हैं? सेलिंड्रेटासन। क्या पढ़ा रहे हैं? सेलिंड्रेटासन पढ़ा रहे हैं। सेलिंड्रेटासन, संघ मतलब एक समुदाय, क्लास। ठीक है। ये जो रीफ होता है बहुत ही सुंदर आकर्षित होता है, मछलियों का घर माना जाता है और इसी में कुछ मछलियां अपना भोजन भी प्राप्त कर लेती हैं। ये बड़ा सुंदर दिखता है। जब इसकी तादाद हो जाती है नीचे पानी से ऊपर उठ के फूल के ऊपर आ जाता है और कभी कभी इतनी ज्यादा तादाद हो जाती है कि इसका एक जमीने बन जाता है, उस पर आदमी भी चल सकते हैं। ठीक है। तो बहुत से ऐसे रीफ थे दुनिया में, आइलैंड जो थे वो पानी के नीचे डूब गए। सब कहते हैं कि जो दुनिया था वो डूब गया पानी के नीचे महासागर में। तो वो दुनिया नहीं था, वो रीफवा था, उसी के ऊपर आदमी घर बना लिए थे। तो जब समय आया वो वही खराब हो गया तो डूब गया। तो सब कहते हैं भगवान ने डुबा दिया। ठीक है। ये रीफ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है बाबू? ऑस्ट्रेलिया में। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से आपका 3 संघ अभी खत्म होता है। तीनों संघ आ गया। पहला संघ बोलो, पहला संघ क्या है? मुंह में आवाज नहीं है। पहला संघ, दूसरा संघ पेरिफेरा, और तीसरा संघ, पहला संघ, दूसरा संघ, तीसरा संघ। याद रखिएगा। मुंह बंद करके